हेलो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट निमोनिया। निमोनिया का डेफिनेशन देख लेते हैं। ये एक इन्फ्लेमेशन है लंग्स का जो किसी भी तरह के बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शंस के द्वारा होता है, इन विच द एयर सैक इज फिल्ड विथ पस एंड में बिकम सॉलिड। जिसमें जो हमारा एयर सैक है वो उसमें पस फिल हो जाता है, वो सॉलिड हो जाता है, तो जिसके वजह से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि एयर वे में पस फिल्ड हो जाता है। इसका कॉजेज़ क्या होता है, किस किस वजह से होता है ये। तो सबसे पहले ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम का बैक्टीरिया होता है जो निमोनिया काउज करता है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, और ग्राम निगेटिव में है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और स्यूडोमोनास। वायरल इन्फेक्शन में आएगा इन्फ्लुएंजा वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। फंगल इन्फेक्शन में आता है कैंडिडियासिस। टाइप्स ऑफ निमोनिया, टाइप्स 4 तरह के निमोनिया होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ निमोनिया। सेगमेंटल निमोनिया। सेगमेंटल निमोनिया क्या होता है, इसमें बस लंग्स का जो एक सेगमेंट है, एक स्मॉल सेगमेंट ऑफ लंग्स डैमेज होता है। एक लोब का एक स्मॉल सेगमेंट डैमेज होगा। जैसे ये डायग्राम है तो इसमें जो सबसे ऊपर वाला ये वाला जो सेगमेंट है बस यहाँ पे डैमेज होगा। फिर आता है बाइलेटरल निमोनिया। बाइलेटरल में बोथ साइड सेगमेंट लोब ऑफ द लंग्स आर अफेक्टेड, मतलब ये पूरा का पूरा, ये पूरा सेगमेंट और ये पूरा सेगमेंट दोनों अफेक्टेड होगा बाइलेटरल निमोनिया में। फिर आता है लोबर निमोनिया। लोबर में एक पूरा लोब, एक कम्प्लीटली लोब अफेक्टेड होगा। ठीक है, ये 3 लोब है ना, तो इसमें एक, जैसे ये 2 लोब है तो इसमें बस एक लोब अफेक्टेड होगा। ब्रोंकोनिमोनिया में क्या होता है, पैची लाइक फॉर्मेशन इन द लंग्स, डॉट डॉट तरह का पैची जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है लंग्स में। आता है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, किसी भी काउज ड्यू टू एनी कॉज, जैसे या तो बैक्टीरियल कॉज हो या वायरल हो या कोई भी कॉज के वजह से क्या होता है, हमारे एल्वियोलाई में जब कोई भी बैक्टीरिया इंटर करता है हमारे एल्वियोलाई में तो वहाँ पे क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो जब इन्फ्लेमेशन होगा तो मास्ट सेल एक्टिवेट होगा और हिस्टामीन रिलीज करता है, और हिस्टामीन रिलीज करने के वजह से क्या होता है, फ्लूइड जो है ना वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आके फिल हो जाता है। तो एल्वियोलाई में फ्लूइड फिल हो जाएगा। कंसोलिडेशन मतलब कि और भी ज़्यादा फ्लूइड है जो फिल हो जाएगा, सॉलिड फ्लूइड फिल हो जाता है, जिसके वजह से ऑक्सीजन का सैचुरेशन क्या होता है, कम जाता है। तो ऑक्सीजन का सैचुरेशन कमेगा तो क्या होगा, हाइपोक्सेमिया और हाइपोक्सिया। हाइपोक्सेमिया ये जिसमें मिया वर्ड लगा हो उसका मतलब समझना ब्लड होता है, तो ऑक्सीजन की कमी होगी किसमें, ब्लड में, और यह है हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी टिश्यू में, और ये ब्लड में। फिर आता है साइन एंड सिम्टम। इसका अगर हमें निमोनिया हुआ है तो उसका साइन और सिम्टम क्या होगा, तो स्नीजिंग, बार बार छींक आएगी, रनी नोज होगा, प्रोडक्टिव कफ, खांसी बहुत आएगी, फिर चेस्ट पेन होता है, सोर थ्रोट होता है, फटीग एंड मसल्स एक, मतलब हमें थकान लगेगा और मसल्स में पेन होगा, ग्रे एंड ब्लू स्किन कलर। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी बॉडी में ना तो क्या होगा, हमारा जो वो है हमारे जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो क्या होता है, हमारा बॉडी जो है वो ग्रे और ब्लूइश कलर का होने लगता है, और स्वेट और चिल मतलब पसीना भी आएगा और ठंड भी लगेगी। उसके बाद पढ़ते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। हम डायग्नोज कैसे करेंगे कि हमें निमोनिया है, तो सबसे पहले स्पूटम कल्चर टेस्ट करते हैं। स्पूटम कल्चर टेस्ट में स्पूटम उसको निकाला जाता है और उसको चेक किया जाता है। फिर चेस्ट का एक्सरे करवाते हैं। ब्रोंकोस्कोपी क्या होता है कि एक ट्यूब होता है जिसके आगे में कैमरा और लाइट्स लगे होते हैं, उसको अंदर हमारे लंग्स में डाल के ब्रोंकस में उसको चेक किया जाता है मॉनिटर पे। फिर होता है एबीजी एनालिसिस और एट्रियल कंप्लीट ब्लड काउंट चेक करेंगे, जो WBC का क्या लेवल है या कितना, कौन सा परसेंटेज, कितना परसेंटेज है ब्लड में, वो सारा कुछ चेक करेंगे। ब्लड काउंट चेक करते हैं, उसके बाद CT स्कैन करवाते हैं। ये सारा क्या है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है। ये सबसे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि निमोनिया है या नहीं है। फिर मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले ऑक्सीजन की कमी हुई है तो उसको ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। फिर एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे फॉर ट्रीटमेंट। जैसे एंटीबायोटिक में आएगा अमीकासिन,
इरिथ्रोमाइसिन, सिफेलोस्पोरिन, एम्पिसिलिन और सेफ्टियाजोन। फिर ब्रोंकोडाइलेटर्स आर यूज्ड, ब्रोंकोडाइलेटर्स का यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल होता है बीटा 2 एगोनिस्ट में एंटीकोलिनर्जिक, इप्राट्रोपियम, ये सारा मेडिसिन का नेम है। फिर एनाल्जेसिक, चेस्ट पेन होता है उसमें, तो उसके लिए एनाल्जेसिक देंगे निमोसुलाइड और पैरासीटामोल। प्रिवेंशन ऑफ निमोनिया बाय वैक्सीनेशन, निमोनिया का प्रिवेंशन कैसे करना है? वैक्सीनेशन से करना है।